अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। इस चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें जनाब। आज हम आपके लिए दो ड्रामों का रिव्यू लेके आए हैं। दिल नादान अगेन, उसकी 47 और 46 नंबर एपिसोड और 9 और 10 एपिसोड गुजरी है कर्ज़े जहाँ की। दोनों ड्रामों में फ़र्क क्या है, दोनों ड्रामों की डायरेक्शन में क्या फ़र्क है, दोनों ड्रामों की एक्टिंग में क्या फ़र्क है, स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है, और दोनों ड्रामों के हवाले से एक ड्रामे की क्या एक चीज़ जो कि बहुत ही बुरी है। मैं अक्सर दिल नादान की इंसर्शंस को, रद्दमल रिएक्शन जो होता है अदाकार का, उसको बताता हूँ कि वो उसमें बहुत ज़्यादा ड्रैग है, 40-40 सेकंड तक रिएक्शन है, फिर फ्लैशबैक बहुत ज़्यादा है, ड्रामे को वैसे ही खींचा जा रहा है, फजूल किस्म का अदाकार भी बोर हो रहे हैं, शक्ल से पता चलता है। लेकिन वही जो एक इंसर्शन रिएक्शन रद्दमल जो है, वो कर्ज़े जहाँ के अंदर उस ड्रामे की स्ट्रेंथ है। इस ड्रामे को जिस चीज़ ने तबाह किया उनमें से एक ये भी है दिल नादान। जिस जिस चीज़ ने दिल नादान ड्रामे को बोर किया, तबाह किया है, वो उसके अगेंस्ट बिल्कुल वही चीज़ें, इंसर्शंस वगैरह, उसकी कहानी, उसका माहौल, उसकी डायरेक्शन, उसकी एक्टिंग, वो उसके ड्रामे की जान है। कर्ज़े जहाँ के कर्ज़े जहाँ का OST क्यूबिक है, ऑल टाइम फेवरेट, म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त सूट करता है। और इसके हम कुछ आपको सीन भी दिखाएंगे। वैसे बाय द वे दिल नादान में भी एक बड़ा अच्छा सीन दिया आमिर खान ने, नायाब ने। मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिंग की। इसके अलावा जो कर्ज़े जान है उसमें युमना ज़ैदी बहुत बेसाख्ता, कहीं आपको नज़र नहीं आएगा कि उसने डायलॉग याद किए हुए हैं। वो भी हम आपको नेक्स्ट किसी उसमें दिखाएंगे। लेकिन आज हम आपको तहज़ीन का, जिन्होंने बड़े अरसे के बाद, जो कि ग़ालिबन राबी का किरदार अदा कर रही है, बड़े अरसे के बाद उनका ड्रामा एक अच्छा ड्रामा आया है। और जब से उन्होंने दोबारा से ड्रामा में काम शुरू किया, मेरे ख्याल में कर्ज़े जहाँ जो है वो उनका एक याद रखा जाने वाला ड्रामा होगा, क्योंकि उनके गिर्द ही स्टोरी घूम रही है। फैसल रहमान को देख के बड़ा अच्छा लगा। इस किरदार के अंदर फैसल साहब की ये क्वालिटी है, एक तो वो उम्र चोर हमेशा से रहे, लेकिन उनके इस किरदार के अंदर एनर्जी है। वो कोई लथार्जिक नहीं है। मतलब वो इस एज के में जो काम करते हैं बड़ी एनर्जी के साथ करते हैं। आप सोशल मीडिया में भी देखते होंगे फैसल को कि जनाब वो किस तरीके से एक्सरसाइज और अपनी एक्टिविटीज़ पूरी शेयर करते हैं। लेकिन हम दोबारा कर्ज़े जहाँ पे आते हैं, बख्तियार, स्कीना सम्मो, फिर वो लड़का जो अमार है, उसकी विलन की अदाकारी, वो नेगेटिव करेक्टर है। और करेक्टर बीच में शामिल हुए हैं। उसामा खान बहुत ही नेचुरल और गैर में मुझे वो बहुत पसंद आया। इसमें भी जितनी एक्टिंग रिक्वायर होती है उतनी ही करता है, और ज़बरदस्त तरीके से। फिर उनकी जो माँ बनी है, असल भी शायद माँ है या नहीं है, लेकिन वो बीजी जो बनी हुई है। ये सारा कुछ आप देखें। और कुछ हम आपको पहले नादान का दिखाते हैं, दिल नादान का, उसके बाद हम आपको कर्ज़े जाके कुछ सीन दिखाते हैं। आइए, अगर हम दिल नादान की बात करें तो दिल नादान में ये एक हम आपको सीन दिखाते हैं जिसमें आपको पता है मैं कितना क्रिटिक हूँ, लेकिन ये यहाँ पे नायाब यानी अमर खान ने अच्छी अदाकारी की। नेचुरल थी, काफ़ी नेचुरल थी। जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो शादी कर रहा है दोबारा से। साहब यार, साहब की बात पक्की हो गई है ना जी। यहाँ पे आप देखेंगे कि शादी हो रही रिएक्शन है। जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब ये देखें, ये देखिएगा ज़रा, इनकी आइज़ देखिएगा। अब ये नेचुरल है। अभी पहले राइट साइड से आंसू गिरा है, और अभी ये लेफ़्ट साइड से भी आंसू गिरेगा यहाँ पे। तो ये इन्होंने यहाँ पे काफ़ी नेचुरल और अच्छी अदाकारी की है। ये देखिए, ठीक है, ये है वो जनाब सब सीन जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आगे चलते हैं। आगे हम आपको एक सीन दिखाते हैं जिसमें अगेन लॉजिक की बिल्कुल कमी है। क्यों एक किरदार जो है वो खामोश बैठा हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। अब ये एक सीन है जिसमें जुनैद जो है अपनी भाभी को फ़ोन करता है, और ये भाभी, ये वाली दूसरी भाभी, ये वाली, वो नायाब को फ़ोन करता है। ये जो नायाब की भाभी है, ये इस पे शक करती है और कहती है तुम जुनैद को पता नहीं। वो हालांकि ये भाभी चले साजिशी है, हालांकि वो सुन चुकी है, वो जुनैद को भाई कह रही है। लेकिन दादी जब यहाँ पे रिएक्ट कर रही है, दादी यहाँ पे हैरान हो रही है, दादी सौ इल्ज़ामात लगा रही है। और दादी अभी सुनेगी कि वो कहती है कि मैंने भाभी को फ़ोन किया। ये अभी देखें, अब ये फ़ोन आया, अब ये कहेगा कि मैंने भाभी, मतलब है। आगे भी बताते हैं जो अगला सीन है उसमें। लेकिन दादी जो है ना, दादी को अपनी पोती के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद है और सारा कुछ है। लेकिन वो मजाल है कि यहाँ पे कुछ बोलिए उसकी मौजूदगी में, जाने के बाद बोलती। अब देखने वाला ये समझता है कि शायद पता नहीं इस वजह से है कि दादी जो है ना वो भी शक करना शुरू हो गई है, वो उसकी नायाब की भाभी की बातों में आ गई। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ सीन को लंबा करना था मकसद, बस
कि किसी तरीके से बस नया से नया कट्टा खुले इसमें, तो हम आपको आगे दिखाते हैं। अब ये एपिसोड नंबर 47 है। देखें, सुने ज़रा, जुनेद को 2 किस्तों में याद ये नहीं किया। बच्चे तो आ जाएंगे वापस। देखें, माँ थी उस टाइम आई मैं थी। जुनैद का सोच अब रही जुनेद का अचानक पिछले 2-3 किस्तों में माँ थी, एक दफ़ा भी उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो घर की जो साजिशें थी वही लॉजिकल है, मतलब चलो जुनेद को ले गई, पॉजेसिव है, माँ है, मत माँ के हवाले से ममता जागी है, लेकिन वो 2-3 किस्तों में बिल्कुल सोई गई। आगे चलते हैं जी। अच्छा, जिस वजह से ड्रामा मैंने कह रहा था फ्लैशबैक और इंसर्शन बहुत लंबी लंबी है, बस फ्लैशबैक में अभी ये बातें कर रहे हैं अभी, और अभी इसका फ्लैशबैक चलेगा। ये नहीं कि कोई पुराना है, ये साथ साथ है, ठीक, बस सिर्फ लंबा करने का तरीका। और वो उसके लिए हैरान कौन नहीं है कि भाभी उसका भला नहीं चाहती, भाई भी इसी तरह लालची टाइप आदमी दिखाया है, लेकिन वो हर दफ़ा हैरान होने का रिएक्शन देती, हर दफ़ा। वो कितनी दफ़ा लोग हैरान होंगे इसके लिए। अब ये देखें, ये बातें कर रहे हैं और वो हमेशा की तरह सुन रही होगी। बात कर थी रात ये देखें, ये सुन रही है, सुनेगी इजाजत दें तो भी। मैं ये इसके देखें, रिश्ते ये की देखें, ये बात गुजरी है, सुनी है, अब ये सुन रही है, ठीक है। इसको सीन को अगर आगे करते जाएं आप थोड़ा थोड़ा, तो ये बातें सुन रही है वो, ठीक है। ये देखें, सुन रही है। अब आगे आएगा ये सीन, आगे चले तो ये सारा कुछ सुन लिया इसने, नायाब ने। अब ये चाहे, ये देखें, इसका भी घर बसे। ये देखिए, ये अब साथ ही वो जो बातें सुन रही थी, अब वो फ्लैशबैक में दोबारा शुरू हो गया उसी 10 सेकंड के बाद। तो क्या पड़ी रही? अभी बातें नहीं कर रहे, अब ये फ्लैशबैक चल रहा है। इस फ्लैशबैक की कोई ज़रूरत थी, मुझे बताएं? सिर्फ ड्रामे को लंबा करना है और कुछ भी नहीं। जुर्रत? अब यहाँ पे भी वो नायाब को भाभी कह रहा है और बार-बार बात कर रहा है, जुनेद जो आया है लेने के लिए, लेकिन ये जुनेद जो है यहाँ पे आ गया इस हालत में, यहाँ पे आ गया। और अब वो जुनेद भी यहाँ पे, चले भाई का हैरान होना बनता कि रोकती है उसकी दादी, जुनेद भी हैरान हो रहा है कि दादी कर, जुनेद की हैरानगी की क्या ज़रूरत है? दादी सबको पता है कि अच्छी है, दादी साथ देती है उसको, अगर देना भी है थोड़ा सा रिएक्शन दे। और वो लंबा रिएक्शन, कभी इस तरह के हैरान हो रहा है, कभी इस तरह के दादी क्या कह रही, कभी इस तरह वो हाँ। अब देखें, चल रहा है, बस चल रहा है काम, मतलब इतने इतने सेकंड तक जो है ना वो इसके अंदर इस तरह के सीने चल रहे हैं। देखें अब वो अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहम है। जुनेद साहब जो हैं वो यहाँ पे टाइम निकाल के आ गए हैं, चल भी नहीं सकते सही तरह, लेकिन तानिया की एक ऑडियो रिकॉर्ड की हुई है। वो अपने भाई जावियार को नहीं बता रहा कि जनाब साहब तानिया तेरे बारे में क्या सोचती है, उसने क्या साजिश की। आपको याद होगा एक्सीडेंट से पहले उसने एक ऑडियो मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड की थी जो छीनना चाह रही थी तानिया उससे, वो अभी तक उसने नहीं सुनाई। अगर तो मोबाइल उसका गुम हो गया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसने एंड ऑफ इसकी किसी भी ड्रामे के पास वो टर्निंग पॉइंट वही ऑडियो होगा तो अभी तक क्यों नहीं सुना रहा वो। अभी इसके घर पहुंच गया है तानिया के, लेकिन अपने सगे भाई को जाके वो ऑडियो सिर्फ मैसेज करनी है, वो ऑडियो नहीं सुना रहा। टर्निंग पॉइंट असल में वो है, सिर्फ ड्रामे को खींचा जा रहा है और कोई मसला नहीं है। ये कुछ इसमें इशू हैं और भी बहुत ज़्यादा इशू हैं, कितने कितने आप बताएं, आपको समझ नहीं आती। इंसर्शंस हम आपको दिखाएंगे कि होती क्या है असल में। ये कर्ज़े जहाँ के हवाले से हम आपको बताते हैं, 10 नंबर एपिसोड है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी डायरेक्शन में बहुत गहराई है, इसके किरदार अपने अपने उसके साथ हैं, इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। इवन कुत्तों के भौंकने की हल्की हल्की आवाज़ें भी, इसकी जो एक टेम्परामेंट है, इसका जो माहौल है इस ड्रामे का, उसको मैच करता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसमें यमुना जैदी की अदाकारी बहुत गहराई वाली है। फिर बख्तियार साहब की अदाकारी, स्कीना सम्मो के रिएक्शन और अदाकारी, फैसल ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहेंगे, इन तमाम ने बहुत अच्छा किया। लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ दिल नादान के अगेंस्ट, ये देखिए इंसर्शन होती क्या है। ये इंसर्शन है बहुत ही मेरिट के ऊपर। जिस टाइम बख्तियार के पास आसिम और ये सारे लोग बैठे हैं, एक झटका उस टाइम उन्हें लगता है कि साथ वाले घर में रहते हैं, और एक झटका उस वक्त लगता है जिस वक्त बैरिस्टर जो है वो इनके घर पे आता है, और बुरहान जो है वो उस टाइम पता चलता है कि ये इनका बेटा है। स्कीना सम्मो का रिएक्शन देखें, बख्तियार का रिएक्शन देखें, उसकी बख्तियार की मिसेस का रिएक्शन देखें, आपको पता चलेगा इंसर्शंस जो होती हैं वो कितनी मेरिट पे कितनी लंबी होती है। और मैं लंबी भी आपको दिखाता हूँ, इसमें मैं आपको लंबी भी दिखाऊंगा, जस्टिफाइड है। ये देखें ज़रा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करिए। ठीक ठाक, यहाँ पर बुरहान मेरा बेटा है।
Sabrina leka hakiki waris. अब ये देखें, ये रिएक्शन चेक करें जरा, ये रिएक्शन देखें, स्कीना समो का रिएक्शन मैरिट बैरिस्टर बुरहान देखा, कोई इसमें लंबा कभी यूं नहीं किया इंसर्शन जो उसके बुरहान बाद बैरिस्टर है। ये देखें, सब्रीना इसका रिएक्शन इसीलिए देखें, खरीदा है। फैसल का रिएक्शन देखें, इनका देखें कितना नेचुरल है, बख्तियार का देखें हैरानी वाला, एवी खाम खा अदाकारी करने के लिए स्पेशली रुके, उनको भी मजा आता होगा अदाकारी करने का इस पर, मेरी तो देखें समझ वो में भी नहीं इंजॉय आ कर, रहा। अभी देखें कितना मैरिट पे देखा, यार ये ऐसी मैं आपको रोल तुम दिखाना चाहता हूँ। कैसे कर। अब मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ कर्ज़े जहाँ का, अगेन बहुत ही ज़बरदस्त तज़ीन की अदाकारी, रिएक्शन बहुत अच्छा, डायरेक्टर को दाद देनी बनती है कि उसने 30 सेकंड के इस सीन को कितने अच्छे तरीके से इस ड्रामे के अंदर शूट किया है इस ड्रामे में। और जब उसकी बेटी कहती है कि आज शाम को अच्छी सी तैयार हो जाना, क्योंकि उसका साबिक किसी ज़माने में जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, आसिम यानी फैसल का किरदार है और तज़ीन, अब बेटी उसको कह रही है अच्छी से तैयार हो जाना, अब उधर जाना है। तो उसके बाद जो इनका अदाकारी तो है ही है तज़ीन की, और इसमें बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से अदाकारी की है इन्होंने, लेकिन जो उसने डायरेक्टर ने इसको शूट किया है और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है, मतलब है कि आप ज़रा चेक करें थोड़ा सा, मैं आपको आ रही हूँ। कम से कम आज शाम को ना अच्छी से तैयार हो जाएगा। आप ये देखें, इसका म्यूज़िक सुने पहले, इनका रिएक्शन देखिएगा। ये 30 सेकंड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ज़रा। तो इंसर्शन की बात करते हैं कि इंसर्शन नहीं होती है, देखिए अभी देखिए कैमरे बहुत ज़्यादा गहराई है। तो नाज़रीन, आपने देखा, हमने इस हवाले से आपको सारा बताया। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ ड्रामे का रिव्यू दिया करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।